10 दिसंबर 2025 को धनबाद विधायक राज सिन्हा ने झारखंड विधानसभा के सभा में डीवीसी मैथन के विस्थापित जनता की समस्या उठाई और के सरकुराल और लुआडीह के पुनः विस्थापित लोगों को हुई भूमि हानि के विषय में विस्तार से बताया। विधायक ने पुनः स्थापित लोगों को स्वामित्व अधिकार तुरंत हस्तांतरित करने की मांग की। उन्होंने नई भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2013 के तहत लाभ दिए जाने की भी जोरदार अपील की, क्योंकि भूमि के बदले भूमि का मुआवजा अभी तक स्वामित्व अधिकार न मिलने के कारण पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड सरकार के माननीय भू राजस्व मंत्री ने विधानसभा के समक्ष आश्वासन दिया कि विधायक द्वारा किए गए मांगों को शीघ्रता से पूरा किया जाए। धनबाद के उपायुक्त के साथ उच्च स्तरीय बैठक 15 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति की तरफ से विधायक धनबाद के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने डीवीसी विस्थापितों के 70 वर्षों के दुख और संघर्ष पर गहरी संवेदना दिखाई। मेरा बड़ा गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय, लगभग 70 वर्ष हो गया अध्यक्ष महोदय मैथन डैम को बने हुए, और अध्यक्ष महोदय 50 एसटी परिवार अध्यक्ष महोदय विस्थापित है अध्यक्ष महोदय, और एक पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष महोदय। निरसा के ग्राम धपकोल प्रखंड 11 कुल से उनके आवासीय एवं कृषि भूमि का अधिग्रहण कर मैथन डैम निर्माण हेतु उनका भूमि अधिग्रहण किया अध्यक्ष महोदय। उनको भूमि के बदले भूमि दिया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार के आदेश के बाद में अध्यक्ष महोदय यह संकल्प संख्या 820 दिनांक 18/11/16 जिसके द्वारा स्पष्ट निर्देश है अध्यक्ष महोदय कि भू अर्जन से प्रभावित विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित वास स्थल एवं आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की है। अध्यक्ष महोदय, ये हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद सभी डीसी को दिया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन बावजूद उसके अध्यक्ष महोदय उस पर कोई कार्रवाई नहीं की अध्यक्ष महोदय। केवल और मेरा जो ध्यान आकर्षण अध्यक्ष महोदय मैंने जो लाया है उसमें वही अध्यक्ष महोदय घिसा पीटा सा जवाब, और जो दिख रहा है अध्यक्ष महोदय कि भूमि की वर्तमान स्थिति एवं भूमि पर कानूनी मालिकाना हक दिलाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिनांक 15/12/25 को उपायुक्त धनबाद की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह प्रश्न लाया, यह जब ध्यानाकर्षण में दिया अध्यक्ष महोदय, उसके बाद यह विभाग ने आनंद फानन में यह उपायुक्त को निर्देश दिया है कि बैठक बुलाइए। मैं इस प्रश्न को डालने के पहले अध्यक्ष महोदय मैं खुद जाकर के उन विस्थापितों के साथ जो एसटी विस्थापित चलिए चेंबरवा में उनके साथ में मिला था अध्यक्ष महोदय उनके चेंबर में। मैंने सारे कागजात उनको दिखाए थे, लेकिन उपायुक्त का महोदय इसमें रवैया बड़ा रूखा रहा। उन्होंने कहा इतना वर्ष के बाद यह सवाल अब आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है, ये 50 विस्थापित एसटी परिवार है अध्यक्ष महोदय, और उनको उस समय तो दे दिया गया, लेकिन उनका जो आवंटित है अध्यक्ष महोदय जमीन जिसपे वो है, वो जमीन उनके नाम से हस्तांतरित, उनको मालिकाना हक नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। और डीवीसी भी कोई उनको फैसिलिटी नहीं दे रही है। डीवीसी का कहना है कि आपके नाम से जमीन नहीं है। तो मैं अध्यक्ष महोदय ये सब बात सरकार के ध्यान में ला रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और सभी जनजातीय लोग हैं अध्यक्ष महोदय, और उनके जमीन पर उनका राष्ट्र के परिवार का कर्तव्य है अध्यक्ष महोदय। इतना महत्वपूर्ण डीवीसी बैठक डैम वहाँ बना अध्यक्ष महोदय, और आज तक अध्यक्ष महोदय उनका मालिकाना हक नहीं मिला, इसलिए ये खाना पूर्ति नहीं करते अध्यक्ष महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय इस पर कोई ठोस ले और तत्काल वो आदेश यहाँ से अभी निकाले अध्यक्ष महोदय कि इनको उनको मालिकाना हक दिया जाए। कि 30 जो है, मैं माननीय मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहता हूँ, ग्राम सिचुआ प्रखंड निरसा से 19 परिवारों को LA एक्ट 1984 वाद संख्या 61/5354 के अंतर्गत विस्थापित कर मौजा, लुआडीह और भूरसा में बसाया गया, और 30 जो है अध्यक्ष महोदय वो अधिनियम 1904 वाद संख्या 1/1950-51 के तहत उनको केसर कूलर मौजा में दर्शाया गया। तो
तो ये अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह और अध्यक्ष महोदय कि चूंकि आज लगभग 70 वर्ष हो गया अध्यक्ष महोदय, उनको मालिकाना हक मिला नहीं, कोई फैसिलिटी उनको नहीं मिला। तो अब जो मालिकाना हक अध्यक्ष महोदय जो मिले, तो उन लोगों को यह जो आरआर पॉलिसी है, जो अभी 2013 में जो पॉलिसी लगा अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार जमीन का मालिकाना हक और अन्य सुविधाएं अध्यक्ष महोदय 13 के अनुसार उनको मेरे देने का मेरा एक माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा। क्या सरकार इस पर विचार करे? माननीय मंत्री जी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।